में। सो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो एक बार हैंड रेस करें, अगर जो जो लोग भी तैयार हैं आज के सेशन के लिए। जितने दोस्त भी तैयार हैं सो आप हैंड रेस करें और बताएं कि कितने दोस्त तैयार हैं, क्योंकि काफी तेजी से दोस्त अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप तैयार हैं, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए, नए संघर्ष के लिए और नए अचीवमेंट्स के लिए, लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए, अपने साथ साथ दोस्तों और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? यस। आर यू रेडी? रेज योर हैंड्स। कितने दोस्त हैं जो तैयार हैं? और चलिए, ऑलमोस्ट सारे दोस्त तैयार हैं। कुछ लोग हो सकता है कि ऑफिस जा रहे हो, ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो या नित्य क्रियाओं में व्यस्त हो। तो चलिए, कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। मैं कृष्णकांत रजक, बड़ोदरा गुजरात की धरती से आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में। सो दोस्तों, मॉर्निंग सेशन में हम लोग इसीलिए इकट्ठे होते हैं, सारे दोस्त यहाँ पे आते हैं ताकि हम लोग अपने आप को पूरे दिन के लिए चार्ज अप कर पाए। क्योंकि अगर बड़ी सफलता चाहिए तो एवरीडे हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना होगा, एवरीडे हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखना होगा, एवरीडे हमें जो है आगे बढ़ने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को धार लगानी होगी। सो जब तक हम कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे तो उतने हम पेड़ नहीं काट पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं मॉर्निंग सेशन में, जो 1 घंटे का अपना 8 से 9 का जो बूस्ट अप सेशन होता है, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। साथ साथ में जो भी अगर आपको चैलेंजेस मार्केट के अंदर से आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से हम लोग फेस करें और क्या क्या आपके पास वो चीजें हैं, मतलब ऐसी जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में ग्रो कर रही है, तो वो आपके और भी दोस्तों को आपके माध्यम से उसका फायदा हो। संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। और भी दोस्तों इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, जितने भी आपके नियर एंड डियर है फटाफट से उनको कॉल कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी सोने का समय नहीं है। अगर 90 दिन आपने सिस्टम को दे दिए, 90 डेज आपकी लिस्ट होनी चाहिए, आपने कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया, आपके कितने टीममेट्स हैं ऑलरेडी जो सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, आपके डायरेक्ट के कितने लोग हैं। डायरेक्ट के सारे लोग आपके होने ही चाहिए, कोई भी सेशन हो। 90 दिन तक आपको उनके ऊपर नजर रखनी है कि भाई 90 दिन, उसके बाद में उनको बोलना तुमको जो करना है करो, लेकिन शुरुआत के 90 दिन इस सिस्टम को दे दो। तो आपके जो भी डायरेक्ट्स हैं एटलीस्ट वो तो सेशन में होने ही चाहिए। तो आप चेक करें, अगर आपके डायरेक्ट्स नहीं आए हैं अभी तो फटाफट से कॉलिंग करें, उनको जगाएं, नींद से जगाएं। क्योंकि दोस्तों सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और अगर उसके बाद भी लोग सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आप यकीन मानो उनके वो सपने नहीं है, वो ख्याली पुलाव हम बोल सकते हैं कि लोगों के ख्याली पुलाव है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे एक आलीशान फार्म हाउस बनाना है, एक अच्छा घर बनाना है, करोड़ों का बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन शायद वो केवल उनके मतलब हम ख्वाब बोल सकते हैं कि केवल ख्याल ही उनके ख्वाब से। सो अगर रियल किसी के ख्वाब हैं दोस्तों, तो वो लोग सुबह उठने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं वो ऐसे ही दोस्त हैं जो रियल में अपने सपनों के लिए जी रहे हैं दोस्तों, और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जितने भी दोस्तों को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सभी दोस्त ऐसे हैं जो सुबह और शाम का एवरीडे का सेशन अटेंड कर रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जितने भी दोस्तों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है उनका भी दिल से स्वागत, बंधन, अभिनंदन। दोस्तों हम सभी को पता है कि एआईपीएफ एक क्रांति बन के आया है, और कहीं ना कहीं पे हर चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है। दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी चीजें बनी है, चाहे वो आज कितनी भी बड़ी दिखती हो, लेकिन उसकी कभी ना कभी शुरुआत हुई है। और जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने उसको इनिशियल लेवल पे उसके फ्यूचर को समझा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, और वही लोगों ने दोस्तों बहुत बड़ा पैसा बनाया, उन्हीं लोगों ने बहुत बड़ा नाम बनाया, उन्हीं लोगों ने बहुत बड़े अचीवमेंट्स बनाए। भीड़ तो बाद में आती है, भीड़ तो बाद में आती है। कहा गया है कि भाई आप कोई भी काम को स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में आपको जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद में धीमे 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 सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो कहा गया है ना कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग है ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी पैदा कर,
जलने के लिए तो लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग है ना, तू अपनी एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना, तू कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को, तू कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को, फिर तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। सो दोस्तों, लोगों की कमी नहीं है, हमारे आसपास में बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने अपने आप को आपके क्षेत्र में स्थापित कर लिया, आपने अपने एरिया में लोगों को, अपने नियर एंड डियर को बता दिया कि मैं एआई पे अप कर रहा हूँ, एआई पावर्ड फाइनेंस कर रहा हूँ, जहां से अगले 3 महीने के अंदर मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, अदरवाइज 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको आना ही पड़ेगा। राइट, सो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पास ऑन करें कि भाई मैंने एआईपी ऐप स्टार्ट कर दिया है, आपके स्टेटस में लगाएं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें सभी में एआई पावर्ड फाइनेंस के बारे में डालें। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जो लोग भी क्रिप्टो समझते हैं ना, उनको आपको एक ही बात बोलनी है, उनको फोन करें और उनको बोलना कि भाई एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आया है, तुम खुद से जाके चेक करो। बस इतना से ही उनको बोलना, AIP.finance एक बार गूगल में डाल के चेक करो और जरा देख के बताओ कि ये क्या है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है। जब वो व्यक्ति AIP.finance वहां पे डालेगा और उसको बोलना, देखो उसमें ओवरव्यू आ रहा होगा, उसमें व्हाइट पेपर आ रहा होगा, उसका प्रेजेंटेशन होगा, वो चीजों को डाउनलोड करो और उसको देखो। और उसके बाद वहां पे कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर पे क्लिक करो, वहां पे तो स्टैकिंग का वो दिखा रहा है, उसका टेलीग्राम है नीचे, टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, है ना, इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो। इतना सा ही आपको काम करना है दोस्तों। अगर आपने AIP.finance, AIP.finance बस वेबसाइट याद रख लो, एक मंत्र याद रख लो। जैसे जो मानो कि भोले बाबा के मंत्र, मतलब भक्त है, तो उनके लिए एक मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राइट। तो ऐसे जो भी मंत्र होते हैं, अल्लाह अकबर, तो मतलब एक मंत्र है। तो मंत्र मतलब ऐसे कि AIP.finance, AIP.finance हमारा एक मंत्र है दोस्तों, आप इसको याद रखें। यही वो मंत्र है, जितने बार आपने दिन में इसको जाप किया, कम से कम 108 बार आपको डेली जाप करना है। 108 लोगों को फोन करो, इतना ही बोलो कि भाई एक वेबसाइट है, जरा उसको जरा चेक करके बताओ, एक प्रोजेक्ट है AIP.finance, बस इतना बोलना शुरू कर दो दोस्तों, केवल इतना ही बोलना शुरू करो। और आप यकीन मानो, वो लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे, सामने से कॉल करेंगे, क्योंकि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, प्रैक्टिकली जो मैंने किया हुआ है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को ज्यादा प्लान नहीं दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा प्लान दिखाने का समय नहीं रहता है। उनको इतना ही बोलते हैं, भाई AIP.finance करके एक प्रोजेक्ट आया है, जरा एक बार चेक तो करो गूगल में, है ना। फिर डेक्स स्कैनर पे भी चेक करा देते हैं, डेक्स टूल पे भी चेक करा देते हैं, और लास्ट में उनको इस निष्कर्ष पे लेके आते हैं कि भैया 10-20 कॉइन लेके रख लो, 50-100 कॉइन, अगर जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, कॉइन लेके स्टैक करके रख लो। आप याद रखोगे कि क्या सिस्टम, हमने कौन सा प्रोजेक्ट आपको दिया है। क्योंकि जहां पे आपने नेटवर्किंग बताई, वहीं पर सामने वाले को लगता है कि यार ये तो कोई MLM की बात कर रहे हैं, ये तो उसके जैसा है, इसके जैसा है, ये तो इसकी कॉपी है, उसकी कॉपी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। राइट। सो अभी हम दोस्तों कल की पोस्ट के ऊपर जाते हैं, और जो कल डाउ एक्टिवेशन हुआ है, सो उसके लिए अगेन सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में है दोस्तों, हम बहुत लकी हैं, वी आर सो लकी, जिसके लिए मतलब शब्द नहीं है कि हम लोगों को रियल में क्या चीज मिल चुकी है, जो हम सबकी जिंदगी को बदलने के लिए आई है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कल जो पोस्ट है, AIP गवर्नेंस काउंसिल। तो AIP गवर्नेंस काउंसिल जो है 100% अभी साबित हो गया है कि ये डाओ का प्रोजेक्ट है। और मिस्टर इशोम हकीम, अभी देखा जाए ऑफिशियल एक्चुअली तो 16 तारीख जो है, 16 तारीख का डेट था इसका, 15-16 तारीख का, कि इसकी लॉन्चिंग है। और बाकू में जो इवेंट था, तो बाकू में ये बिल्कुल फिक्स था कि डेट भी, मतलब उसके टिकट्स भी आने वाले थे बाकू के, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जो बाढ़ चल रहा है, ईरान में जो बाढ़ चल रहा है, उसकी वजह से कुछ मिसाइल्स वगैरह जो है वो बाकू में भी गिरे हैं, अजरबैजान में भी गिरे हैं एयरपोर्ट पे। उसकी वजह से वो रद्द हो गया प्रोग्राम। अब वो होगा, आगे होगा ऑफिशियली लॉन्चिंग, मतलब ऑफिशियली लॉन्चिंग तो सब कुछ हो चुका है। आप देखो ना कितना बढ़िया तेजी से इसका प्राइस रॉकेट बन रहा है ना। कल कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए, मैं तो सरप्राइज रह गया कल, एक एक मिनट के अंदर मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, है ना। तो बहुत शानदार स्पीड आ रही है, और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे हम सबके अचीवमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन अचीवमेंट उन्हीं के होंगे जो इस मंत्र को याद रखेंगे, AIP.finance, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंत्र को
बोल मतलब के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, सो उनकी जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है। दोस्तों अभी इसको हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर आप जो है इसको कॉपी करें, अगर इंग्लिश में मान लीजिए कि दिक्कत है, तो आप इसको कॉपी करके और इधर जाएं, इसको पेस्ट करें और नीचे लिख दें हिंदी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप उसको ऐसे हिंदी लिख दें। चैट जीपीटी आपको क्या करेगा, हिंदी में इसको कंप्लीट करके देगा। अभी दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एआईपी गवर्नेंस काउंसिल अब लाइव है। अब एआईपीएफ का भविष्य पूरी तरह से कम्युनिटी के हाथों में है। एआईपीएफ गवर्नेंस काउंसिल के लॉन्च के साथ हम एक सच्चा कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पहला गवर्नेंस प्रपोजल होगा 18 मार्च 2026 को, यानी कल इसमें पहला प्रपोजल आएगा। और प्रपोजल कौन रखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है एआईपीएफ के भविष्य को तय करने का और इकोसिस्टम की ग्रोथ में अपना योगदान देने का। वोट करने से पहले जरूरी है आपको अपना गवर्नेंस बेट एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए आपको अपना वोट डेलीगेट करना होगा। वोट डेलीगेट कैसे करें, अपना वॉलेट कनेक्ट करें, वेरिफिकेशन कंप्लीट करें और वॉलेट रिक्वेस्ट साइन करें। गवर्नेंस काउंसिल पेज पर जाएं, डेलीगेट वोट पर क्लिक करें, अपने वॉलेट में ट्रांजैक्शन कंफर्म करें। यह प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका गवर्नेंस बेट एक्टिव हो जाएगा, जो आपकी स्टैकिंग ड्यूरेशन के आधार पे तय होगा। अब ताकत पूरी तरह से कम्युनिटी के हाथों में है। हर एक वोट एआईपीएफ को और मजबूत, स्मार्ट और डिसेंट्रलाइज बनाने में मदद करेगा। स्टैक, डेलीगेट, वोट, सेव द फ्यूचर ऑफ एआईपीएफ। सो ये इसका आपको हमने हिंदी वर्जन बताया ताकि आपको क्लैरिटी हो। अब इसको जो है दोस्तों यहाँ पे आप अगर जाएं तो आपको करना क्या है, जो भी आपका वॉलेट है उसको आप पहले डिस्कनेक्ट करें। इस पे यहाँ पे जाकर डिस्कनेक्ट करते हो। डिस्कनेक्ट करने के बाद में वापस से आपको कनेक्ट करना है। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट का प्रोसीजर तो आपको पता ही है। यहाँ पर आपको काउंसिल ओपन हो जाएगा, ये काउंसिल। और जैसे आप काउंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बेट है, राइट, योर गवर्नेंस बेट। तो ये बेट किस आधार पर तय होता है, ये बेट हमारा होता है जो भी हमारी स्टैकिंग है। मान लीजिए कि किसी की स्टैकिंग 360 दिन के लिए है, तो उसको उसको जो है फुल वोट पावर मिलता है, वोटिंग पावर मिलता है। अगर किसी की स्टैकिंग 180 दिन के लिए है तो उसको 50% वोटिंग पावर मिलता है। जैसे आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो आप देखें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 360 डेज लॉक फुल वोटिंग बेट, 180 डेज लॉक हाफ वोटिंग पेड। तो यहाँ पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आने वाले फ्यूचर में जो भी यहाँ पे कोई प्रपोजल रखेगा, और प्रपोजल कौन रख पाएगा, जिसके पास $50,000 का उसका अकाउंट होगा और $50,000 का जो है उसका 360 दिन के लिए स्टैकिंग होगा, वो यहाँ पे प्रपोजल रख पाएगा। यहाँ पे वो क्लियर लिखा हुआ है, मैं आगे जाता हूँ। सो ये देखा आपने। अभी नीचे जो है गवर्नेंस काउंसिल में जो भी टू सबमिट अ रेजोल्यूशन अ मिनिमम 50,000 यूएसडीटी इक्विवेलेंट स्टैक लॉक्ड फॉर 360 डेज इज रिक्वायर्ड। सो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाहता है कि इस सिस्टम के अंदर ये चीज होनी चाहिए, या मान लीजिए कि इस तरीके से कोई अपडेट होना चाहिए, या यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैंने कल मीटिंग में भी लिया था कि अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि जो 1% आ रहा है कंपाउंडिंग का वो 2% आना चाहिए, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अभी किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसकी वोटिंग, किसी के पास अगर 50,000 की स्टैकिंग है और उसने प्रपोजल रखा कि भाई जो है यहाँ पे 2% होना चाहिए, और जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग, चाहे जिनकी 100 टोकन की स्टैकिंग ही क्यों ना हो, किसी की 50 टोकन की स्टैकिंग क्यों ना हो, आईडी एक्टिव होनी चाहिए। मतलब हर किसी को, किसी के अगर 2 टोकन, 5 टोकन, 10 टोकन की स्टैकिंग है ना, तब भी उसको वोटिंग पावर मिलेगा और वहां पे वोट डलेगा। और वोट में अंदर आएगा 18 तारीख, यानी कल हम सभी को प्रैक्टिकली पता चलेगा कि किस तरीके से सारी चीजें होने जा रही है। सो वोट होगा, और वोट के बाद में अगर सभी लोग उसको मतलब 50% से ज्यादा, मोर देन 51%, यानी 50% प्लस 51% भी अगर लोगों ने वोट यस किया, तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज डिप्लॉय हो जाएगी। और पता चला कि 1% से 2% के रिवॉर्ड आने चालू हो गए। जस्ट एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ भी चेंज अगर करना है, मान लो कि आज अगर कोई चेंज करना है, इन फ्यूचर अगर कुछ भी अपडेट करना है एज पर मार्केट, अगर लग रहा है कि भाई मार्केट के हिसाब से, जैसे इथेरियम ने अभी तक
कम से कम 637 बार अपने प्रोटोकॉल को चेंज किया है। इथेरियम के अंदर EIP करके होता है, इथेरियम इंटरनल प्रपोजल्स। तो उसमें 637 बार उन्होंने अभी तक, आई थिंक सो, मुझे जहां तक याद है 637 बार वो अपने प्रपोजल्स के माध्यम से वहां पे अपडेट कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। जैसे पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था, फिर प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर आ गया, तो वो भी सब वोटिंग से ही होता है। वहां पे डिसाइड हुआ कि जो भी 32 इथेरियम अपने वॉलेट में रखेगा उसको माइनिंग पावर मिलेगा, और वो वहां पे जो है ना ट्रांजेक्शन कर पाएगा, साथ में माइनिंग कर पाएगा, है ना, इथेरियम की माइनिंग कर पाएगा। तो पहले बड़े बड़े मशीन्स के माध्यम से इथेरियम की माइनिंग होती थी, अब इथेरियम की माइनिंग प्रूफ ऑफ स्टैक के माध्यम से होती है। और वही फॉर्मूला हमारे अंदर भी यूज किया गया है, AIPF के अंदर भी यूज किया गया है, जहां पे प्रूफ ऑफ स्टैक के माध्यम से ही नए कॉइन्स की माइनिंग हो रही है। क्योंकि जितने भी नए कॉइन आ रहे हैं वो पहले से मिंट नहीं है, ना ही कोई इसको मिंट कर सकता है। वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने स्टैकिंग करके रखी है। स्टैकिंग वालों को ही डेली के डेली रिवॉर्ड्स के तौर पे यहाँ से कॉइन निकल के आते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट था, और कहीं ना कहीं पे हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा प्राउड मोमेंट है। अगर कोई मार्केट में बोलता है कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा है, ये प्रोजेक्ट वैसा है, तो मतलब मेरा तो मन करता है कि एक चमाट मारूं उसमें, है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यार ये प्रोजेक्ट है कैसा। रियल में एक्चुअली अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया मार्केट के अंदर जहां पे डाओ डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पूरी तरह से एक ऐसा, और ये एल्गोरिदम बन गया, पूरा ऐसा सिस्टम बन गया जहां पे अब किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। हम और आप सारे लोग मिलकर इसके मालिक बन चुके हैं। अगर किसी के पास एक वोट, दो वोट, तीन वोट, मतलब किसी जैसे जैसे आपके पास स्टैकिंग होगी उसके हिसाब से आपको वोटिंग का पावर मिलेगा। सो 360 दिन वाले को पूरा फुल वोट पावर मिलेगा। जितने उसके AI पे स्टैक होंगे उतने उसको वोट मिलेंगे। और जिसने 50,000 की स्टैकिंग करके रखी होगी वो प्रपोजल भी दे सकता है, कि वो बोल सकता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा चेंज करना है। बोलिए साथियों, क्या बोलते हो? सभी 51% ने बोला कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंप्लीमेंट हो गया। सो उसका एक प्रोसीजर रहेगा। सो ये दोस्तों आज के लिए हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट थी, और इसके ऊपर आज हम दोस्तों के साथ में शेयर कर, मतलब उनके व्यूज भी लेना चाहेंगे, साथ में आपकी टेस्टिमनी भी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले हम अपना टास्क कर लेते हैं। संख्या काफी है आज, और 240 के आसपास अभी दोस्त हम लोग यहाँ पे हो चुके हैं, और अभी भी कॉलिंग चालू ही है। मुझे पता है आप लोग कॉल कर रहे हैं, आपके लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम किधर हो, है ना। तो अभी भी चालू है, तब तक हम अपना टास्क कर लेते हैं। चले, डेस्क इसके अंदर ओपन करें सब लोग, है ना। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाएं, डाउनलोड करें, डेक्स स्किनर डाउनलोड करें। डेक्स स्किनर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे जाना है रॉकेट के ऊपर और इसको रॉकेट बना देना है। ठीक है, अभी मैं तो ऑलरेडी कर चुका होता हूँ। शायद ये एक एक घंटे या दो दो घंटे में जब भी मैं ओपन करता हूँ ना, इसको टच करता हूँ, तो अभी तक ऐसा कुछ कंसीड, मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट इसका नहीं निकला है कि कितने टाइम में हम इसको कर सकते हैं। अगर किसी के पास हो तो जरूर शेयर करना है। लेकिन जब भी आप दोस्तों डेस्क स्क्रीनर ओपन करें तो उसमें जाके नीचे जो रॉकेट है ना, इसको जरूर टच करें। करें फटाफट से, ये टास्क अपन को कंपलसरी करना है ना। इसका पावर अभी पता नहीं चलेगा, इसका पावर आपको पता चलेगा अभी अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि इसका पावर क्या है। तो अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज डेस्क स्क्रीनर ओपन करें, डेस्क स्क्रीनर ओपन करें। आप लोग अगर कंफर्ट जोन में है, जूम को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, और आप जो है, अगर प्ले स्टोर अगर नहीं है आपके पास तो आप प्ले स्टोर में जाएं। डेक्स स्क्रीनर एक एप्लीकेशन में आपको दिखा देता हूं। आप या तो प्ले स्टोर में या तो ऐप स्टोर में, जो भी आपके पास मोबाइल है उसमें आप जाएं। यहाँ पे लिखें डेक्स स्क्रीनर, DEXSCREENER, डेक्स स्क्रीनर। तो आपको ये नीचे जैसे ये ईगल दिख रहा है ना, ईगल ईगल जैसा दिखेगा, इसको आप डाउनलोड कर लो, इसको ओपन करो, और फटाफट से जो नीचे की तरफ आप आओगे, पहले उसको जाके आपको सर्च करना है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, तो नीचे के साइड में देखो आपको डेक्स स्किनर दिख रहा है, और उसके बाजू में एक सर्च है। सर्च पे जाओ, सर्च पे जाके AIPF लिखो। यहाँ पे AIPF को ही रॉकेट बनाना है दोस्तों, है ना। फिर दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में रॉकेट ठोकने मत लग जाना, अपने ध्यान रखना। हमें AIPF को ही यहाँ पे रॉकेट करना है। सो अभी नीचे की तरफ आप जाए, उससे उस पर रॉकेट देखो 1231 अभी तक इसके हो चुके हैं। तो इस संख्या को दोस्तों हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, क्योंकि पूरे दुनिया का ध्यान इसके ऊपर है। होल वर्ल्ड इज वॉचिंग अवर एक्टिविटी। लोग देख रहे हैं कि यार ये कौन से लोग हैं, ये 1200 लोगों ने रॉकेट बना दिया,
कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे है जहाँ पे लोगों मतलब रॉकेट तो उनको, एक एक प्रोजेक्ट है आपको मैं दिखाता हूँ। एक इन्फिनिटी डाउ करके एक प्रोजेक्ट है, देखो 172 है, लेकिन अगर बात करें ना तो ये 4 महीने 3 दिन पुराना हो गया। इसकी कम्युनिटी की बात करें दोस्तों, अभी 700 लोगों की कम्युनिटी है, केवल 700, जबकि 4 महीने 3 दिन पुराना है ना। आइडियल कितने रॉकेट है इसके पास? 171 है। ठीक है, तो अभी अपना अपने अपने पे जाते हैं, एआईपीएफ पे जाओ और एआईपीएफ को दोस्तों यहाँ पे फटाफट से ये संख्या हमें लेके जाना है। जितने भी दोस्त है ना, कम से कम इसको 100 प्लस तो अभी चाहिए। 1244 है ना, तो 1350 के आसपास पहुंचना चाहिए। जब तक हमारा मीटिंग चलता है तो ये 1300 के आसपास, 1350 के आसपास ये पहुंचना चाहिए अभी। और दिन में जब भी आप ओपन करो, इसको जरूर से एक बार हिट करो, हिट द रॉकेट, राइट। सो चलिए, आज का टास्क हो गया। और अपने स्क्रीन जो है, अपना जो है उसमें व्हाट्सएप में वो लगाएं, आपका स्टेटस लगाएं, ग्रुप में शेयर करें। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों एआईपीएफ के माध्यम से होने वाली है। अब अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है और कंफर्ट जोन में है, तो आप आपके क्वेश्चन को आप रख सकते हैं, आप अपना हैंड रेज करें, क्योंकि ये टोटली टेक्निकल सेशन होता है जहां पे आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने का कोशिश किया जाता है। सो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कोई बात आप दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप अपने टीम को मैसेज देना चाहते हैं, तो दोस्तों शॉर्ट में 1 से 2 मिनट के अंदर आप आए, आपका हैंड रेज करें। और आज के मॉर्निंग को हम लोग एक बेहतरीन मॉर्निंग बनाते हैं, एक बहुत ही पावरफुल मॉर्निंग बनाते हैं। और एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, साथ में अपने जो है पास्ट में जो भी लर्निंग्स है उनके माध्यम से हम देखते हैं कि आपके अनुभव के आधार पे एआईपीएफ आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं। सो अभी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी प्लीज कंफर्म ना करें। और गुड मॉर्निंग आप समझिएगा कि आप शायद आपके लिए एक बार गुड मॉर्निंग बोलना है, लेकिन अगर मैं 25 लोगों को अनम्यूट करके सबको गुड मॉर्निंग और रिप्लाई करूंगा तो मेरी हालत आप समझ सकते हैं सर। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यू करें, जैसे मैं आपको बोलूंगा अनम्यूट करूंगा और आप अनम्यूट करके अपनी बात को कंटिन्यू करें। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही होगी तो हम आपको बता देंगे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अदरवाइज आपको कंफर्म नहीं करना है कि सर मेरी आवाज आ रही है, सर मेरी आवाज आ रही है। अगर आपने एक बार दो बार बोला कि मेरी आवाज आ रही है, तो उधर से ही आपको मैं म्यूट कर दूंगा। सो प्लीज समझिएगा मेरी कंडीशन को, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा गला भी अभी खराब चल रहा है, शायद आप फील कर रहे होंगे। सो चलिए, स्वागत है। मैं स्टार्ट करूंगा दीपक जी से। दीपक जी, स्वागत है, अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें, मोस्ट वेलकम। क्यों सर? मैंने सर एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया था ये अपना इस प्रोजेक्ट को। मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली सर इस प्रोजेक्ट के लिए ना। बट मेरे कुछ जैसे जैसे मेरे डे बढ़ते गए, एक हफ्ता बीता मेरा, 7-8 दिन बीते, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस बढ़ा। तो उसमें मेरे कुछ डाउट्स आए सर। वो डाउट क्लियर करना चाह रहा था मैं। जैसे हमारा एक विड्रॉल का क्लेम का अपना सिस्टम है, वो सर थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। उसके अंदर सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हमें अगर कोई अपने क्लेम करना है, हमें यूएसडीटी हमें उतना ही चाहिए। जैसे मुझे $1000 का अपना क्लेम करना है तो मुझे यूएसडीटी 1000 डॉलर अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे 12 घंटे के लिए। तो सर एक चीज बताइए सर, हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट तो डबल हो गई एक तरह से। तो चलिए अगर दीपक जी, कोई आपका कोई क्वेश्चन बंदा, पूरा हो अगर गया? आप जैसे बताते हैं कि क्वेश्चन पूरा हो दो गया आपका? एक कॉइन मैं से किसी समझ को गया स्टार्ट आपका करवाइए। क्वेश्चन पूरा हो गया सर आपका? नहीं सर, उसमें मैं एक क्वेश्चन अभी थोड़ा सा है। जी। जैसे हम आप बताते हैं कि एक किसी कोई गरीब आदमी है, उसका भला करना है हम लोगों ने, तो 200 एक कॉइन से शुरू कीजिए, $200 से स्टार्ट कीजिए उसका। अगर वो $200 लगा सकता है, वो गरीब आदमी है, $200 लगाता है, अगर उसका $100, $200 या $500 बनते हैं, तो पहले तो उसको अरेंज करना पड़ेगा $500 का। वो कहाँ से करेगा सर? थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। हम अगर पूरा हो किसी गया को सर गाइड क्वेश्चन करते हैं आपका? अपने जब डाउन में। क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आप रुक जाइएगा, फिर मैं आंसर करूंगा। जी, जब हम अपने डाउन में किसी को लगाते हैं तो सर हमें ये सब चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो मैं ये चीजें सब अपने जितने भी अपने कुलीग्स हैं जिनको भी डाउन में अपने लगाना चाहता हूँ, तो वो कम से कम उनको क्लियर करना चाहता हूँ ये चीज ना। तो कैसे होगा सर? ये क्वेश्चन मेरा पूरा है सर ये। थैंक यू दीपक जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
दोस्तों जो इसका बिडोल सिस्टम है ना, वही इसकी जान है और वही इसका पावर है। और बिडोल सिस्टम की वजह से ही ये सिस्टम जो है ना एक्चुअली सक्सेस है। और कहीं ना कहीं पे यकीन माने कि बिडोल सिस्टम की वजह से ही ये सिस्टम इतना पावरफुल बनता जा रहा है डे बाई डे। चलिए हम लाइव बिडोल पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर बिडोल करना है, तो एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब मेरे पास में भी एक एक डॉलर का कहीं ना कहीं पे उसमें था, प्रॉब्लम में था और बहुत ज्यादा उसमें लाइबिलिटीज में था। एक डॉलर का भी दिक्कत हो रहा था कि भाई कहाँ से मैनेज करें, आईडी तो लगा दी। लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर आए, प्रैक्टिकली चीजों को देखा, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो आपकी स्टैकिंग से जो इनकम आ रही है, जैसे अभी दीपक जी ने बोला कि किसी के पास $1,000 आएगा, तो $1,000 का कैलकुलेशन लगाइएगा सर कि $1,000 उसको कब आएगा, कितने टाइम में आएगा। क्योंकि एक बार में अगर मानो किसी को एक दिन का एक टोकन आ रहा है, तो उसका मतलब है कि उसने 100 टोकन स्टैक किए हुए हैं, तब जाके उसको एक टोकन आ रहा है। अगर किसी को 10 टोकन आ रहा है, उसका मतलब है कि उसने 1,000 टोकन स्टैक किए हुए हैं, तब जाके उसको 10 टोकन आ रहा है। अगर किसी ने 1 लाख टोकन स्टैक किए हुए हैं, तब आप समझ सकते हैं कि उसको 1,000 टोकन एक दिन का आ रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो भी हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। और ये पूरा एवरीडे जो है वो कंपाउंडिंग होता जा रहा है। आप देखें, एवरीडे ये कंपाउंडिंग होता जा रहा है। सो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक अब जब आपका रिवॉर्ड्स जनरेट होता है, रिवॉर्ड जनरेट होने के बाद वो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लेम। जैसे आप क्लेम करेंगे, तो क्लेम में वो आपसे पूछेगा कि आपको कितना निकालना है। ठीक है। मान लीजिए भले ही आपके पास 10,000 कॉइन पड़े हैं, भले आपके पास 1 लाख कॉइन पड़े हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके पास में डॉलर कितने पड़े हैं बाहर। अगर आपके पास $10 है, तो आपने $10 के हिसाब से बिड डॉल लगा लिया। अब यहाँ पे क्लेम किया आपने। क्लेम करने के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ से 2 टोकन क्लेम कर लिए और क्लेम करके उसको बाहर ले लिया। अब ये 2 टोकन क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारा। जितना हमें विड्रॉल लगाना है उतना हम निकालते जाएं। और निकाल निकाल के, जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े अमाउंट के इंतजार में रहे। $1,000 हमें एक ही दिन में लगाना है। आप चाहें तो 10-10 डॉलर का दिन में 10 बार विड्रॉल लगा दें, अगले दिन फिर से लगाते रहें, पर डे के पर डे निकालते रहें। तो ये बिल्कुल कोल माइंस के जैसा काम है कि आपका कोल माइन। अभी देखो ये दो स्टैटिक बैलेंस में आ गया। अब मुझे इसको रिलीज करना है। जब रिलीज करूंगा तो रिलीज करने के लिए आपसे ये पूछेगा कि आपको तुरंत के तुरंत चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए। अब इसमें कैसा है दीपक जी कि आपने जो बोला $1,000 का अगर उसके पास पड़ा हुआ है तो $1,000 पूरा चाहिए, तो $1,000 का उसको अगर विड्रॉल लेना है, तो पहले उसको आपके स्टैटिक में से लाना पड़ेगा बाहर टर्बो वॉलेट में। अभी टर्बो वॉलेट में लाने के लिए छोटा सा यहाँ पे कंडीशन है, आपको तुरंत चाहिए। जैसे जैसे आपको चाहिए, अब आपने बोला कि मैं 60 दिन में ले लेता हूँ, तो आपका जो $1,000 रहेगा वो 60 दिन में डिवाइड हो जाएगा। तो पर डे के पर डे कितना जितना भी हुआ है ना, $15 $16, उतना आपके टर्बो में आता रहेगा। और अगर आपने बोला कि मैं 5% फीस दे देता हूँ, मेरे को 30 दिन में मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट के जो एक महीना है, एक महीने के लिए केवल 5% का फीस ही तो बच रहा है। तो अगर मैं वही जो मुझे मिल जाएगा 30 दिन में, उसी को अगर मैं वापस से स्टेक कर दूंगा, तो मेरा एक महीने का 35% बन जाएगा, है ना। अब आपने यहाँ पे 30 डेज का विड्रॉल लगाया, या तो 60 डेज का विड्रॉल लगाया, या तो इमीडिएट का लगाया। अगर आपने इमीडिएट का लगाया तो आपको 20% उसकी फीस देनी है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो नीचे आ रहा था कि 20% के हिसाब से कितना फीस हो रहा है। अभी मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 30 डेज का विड्रॉल लगाता हूँ ऑलवेज। अभी अगर इसको 30 डेज का विड्रॉल लगाएंगे तो मुझे फीस में कितना देना है, केवल $0.2 केवल फीस मुझे पे करनी है। कितने टोकन के लिए? 2 टोकन के लिए। तो इसको रिलीज करूंगा। रिलीज करने के साथ ही ये हमारा वहां पे विड्रॉल लग जाएगा। और हर 24 घंटे में उसका एक पार्ट बोले तो जितना हमने विड्रॉल लगाया, मानो कि हमने $2 का यहाँ पे अगर विड्रॉल लगाया, 2 टोकन का विड्रॉल लगाया, देखिए 2 टोकन का एंट्री आ गया यहाँ पे। अभी 2 टोकन जो है वो 30 दिन में डिवाइड हो जाएगा और पर डे के पर डे यहाँ से आता रहेगा। अब आप जिस तरीके से यहाँ पे देखें, ये इसमें 30 डेज बाकी है। ये जो मैंने जो विड्रॉल लगाया हुआ है, देखो इसका 30 डेज बाकी है, यानी मैंने आज ही लगाया ये 129 AIPF का विड्रॉल लगाया। नीचे वाले में 29 डेज बाकी है। ये यानी ये विड्रॉल कल लगाया, कितने का लगाया? 255 AIPF का विड्रॉल लगाया। ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखें, ये भी 29 डेज बाकी है, ये भी कल ही लगाया। 125 AIPF का विड्रॉल है। ये 28 है, यानी 28 दिन बाकी है, इसमें 27 दिन बाकी है। तो ये पर डे के पर डे जो है ना, हमारा उतने में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप और मैं नीचे लेके चलता हूं, ये देखें, ये केवल 1 डे बाकी है।
है ना। तो वो 1 डे बाकी मतलब वो हमारा टर्बो के अंदर आता रहेगा। कितने दिन में? 30 डेज में हमारा टर्बो में आ जाएगा। अभी टर्बो में जब आता है ना, तो टर्बो में आने के बाद वो आपको यहाँ दिखता है, ऐसे टर्बो में रिलीज होता रहता है। अभी मानो कि 97 एआईपीएफ मेरा आके पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको गौर से देखिएगा, ये हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड, हर एक मिनट में आपका जो विड्रॉल्स है, ब्लॉक्स क्रिएट होते रहते हैं और आपके वॉलेट में आता रहता है। आप देखें 97.38, आपने फिर रिफ्रेश किया, 97.38 से 40 हो गया, फिर रिफ्रेश किया 41 हो गया, फिर रिफ्रेश किया 419 हो गया, देखो 424 हो गया। दोस्तों हर एक सेकंड में आपको, अगर आपका उस तरीके के विंडोज लगे हुए हैं, तो आपको आने वाले समय में ऐसा होने जा रहा है, एक एक सेकंड के अंदर दोस्तों आपकी यहाँ पे इनकम ऐसे ही गिरेगी ना, जैसे अंबानी साहब की इनकम गिरती है ना, इधर रिफाइनरी से, उधर से, उधर से। तो ऐसे करके दोस्तों आपको भी यहाँ पे, अगर आपने टीम बना ली, तो यहाँ से आपकी टर्बो के अंदर रिलीज होके आती रहेगी। अब जो टर्बो में आता है, टर्बो को टर्बो स्वैप है। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास में अभी देखें आप, $18 पड़े हैं, केवल $18 है, और मुझे एआईपीएफ पड़ा हुआ है 97। तो अगर मैं इसको पूरा बिडल लेना चाहता हूं, तो पूरे बिडल के लिए मेरे को चाहिए $198, जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास $18 है, तो $18 के हिसाब से मानो कि मैं यहाँ पे $9 का, 9 टोकन का विड्रॉल यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कितने हैं? 18। ठीक है। अभी 18.598 मेरे पास पड़े हैं, और 9 टोकन का मैंने विड्रॉल लगाया, तो कितना लग रहा है? 18.33 यूएसडीटी यहाँ पे लग रहा है। जैसे मैं इसको स्वैप करूंगा, स्वैप एंड विड्रॉ, तो ये आप देखेंगे इमीडिएट जो है बाहर आ जाएगा। एआईपीएफ पे मैंने क्लिक किया, देखो तुरंत जो है ना, ये हमारा वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। ये 9 एआईपीएफ आ गया, आपको एंट्री दिख रही होगी। और ये कौन से वॉलेट से आया? 97268 वाले वॉलेट से 9 एआईपीएफ आ गए हैं। साथ में अगर हम यूएसडीटी पे जाएं, तो हमारे पास 18 थे ना, तो ये देखो 18.32 ये डिडक्ट हो गए, और ये कहाँ चले गए? 97268। ये चीजों को थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। देखो जिस वॉलेट से हमारे पास एआईपीएफ आया, उसी वॉलेट में उतने डॉलर चले गए हमारे वापस। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हमको हमारा विड्रॉवल भी मिल गया, ये 9 एआईपीएफ हमारे पास बाहर आ गए निकल के। और दूसरा क्या हुआ, लिक्विडिटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और उतने की उतनी लिक्विडिटी है। और आप इसको जाके यहाँ पे चेक करें, डेक्स स्क्रीनर के ऊपर अगर जाके चेक करें एआईपीएफ में, दिस इज ऑन चेन, है ना, ऑन चेन सारे ट्रांजेक्शन आपको दिखते हैं। तो ऑन चेन में जाके भी आप ब्लॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये 9 टोकन की जस्ट बाइंग हुई है $18.32 से, और दोस्तों ये $2.03 में 9 टोकन की बाइंग हुई है। जबकि एक्चुअली मैंने तो विड्रॉल किया, बट फिर भी बाइंग हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां से जो विड्रॉल हमारा लग चुका है 9 टोकन का, और यहाँ नीचे यही 9 टोकन जो है ना, अगले 12 घंटे के लिए मेरे लॉक हो गए, मुझे मेरा विड्रॉल मिल गया। जो यूएसडीटी अंदर गए हैं, वो मेरे 12 घंटे के लिए लॉक हो गए। और 12 घंटे के बाद यहाँ पे ये रेडी, जो जहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा है ना, टाइमर पे दिखेगा आपको रेडी, यहाँ पे रेडी दिखने लगेगा। जैसे एक इसके पहले का एक विड्रॉल लगाया हुआ है मैंने 52 एआईपीएफ का, तो वहां पे लिखा हुआ है 1 घंटे 48 मिनट बाकी है। जैसे यहाँ पे रेडी आ जाएगा, तो यहाँ नीचे विड्रॉ आ जाएगा, मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, तो ये वाले जो एआईपीएफ है, ये भी मेरे पास बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ये बाहर आ जाएंगे, अभी मानो कि बाहर मेरे पास में 9 एआईपीएफ आया है, उसको मैं स्वैप में गया, और स्वैप में जाके जो मेरे पास अभी 9 एआईपीएफ आया, मैंने 9 एआईपीएफ को वापस से यहाँ पे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप चाहें तो, आपके अगर सीनियर एक्टिव है, या फिर आपकी टीम अगर एक्टिव है, तो आप किसी को भी, जो भी एआईपीएफ का बिल्डर लगा रहे हो, उनको ट्रांसफर कर दो, और उनसे बोलो कि भाई मुझे उतने डॉलर यूएसडीटी आप दे दो। कोई भी ब्लॉकचेन के अगर उनके पास में है, तो आप एक्सचेंजर के थ्रू उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, और आप इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास टीम नहीं है, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें जाएं, इसको स्वैप करें। ऊपर जो मैंने $9 का 9 एआईपीएफ का जो बिल्डर लगाया था, उससे मैं वापस से अभी यहाँ पे यूएसडीटी बनाता हूँ। सिस्टम को समझिए। आपको लगेगा लेंदी है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा लगेगा कि लेंदी टाइप का है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। अब देखें दोस्तों, वापस से मेरे पास 17 यूएसडीटी हो गए। अब जैसे ही मेरे पास 17 यूएसडीटी हो गए, इसमें हुआ क्या,
5% का जो है ना सेल टैक्स क्रिएटर को जाता है। अब यहाँ पे जाके मैंने वापस से जो है मैंने देखो मैंने फिर से 8 का कितना हो रहा है, 16 USDT हो रहा है। तो मैंने फिर से 8 का बिडल मैंने लगा दिया, क्योंकि जितने मैंने खरीदे थे उतने का तो नहीं बिकेगा, 5% उसमें वैल्यू कम हो जाएगी अगर आप स्वैप करते हो। अब आप देखें वापस से दोस्तों एक 8 AIPF का हमारा विड्रॉवल एग्जीक्यूट हो गया है। आप देखें 8 AIPF, वापस से जाएं, यहाँ पे जाए, देखो ये 8 8 AIPF फिर से आ गए। मेरे पास तो डॉलर थे नहीं, फिर ये कहाँ से आए, राइट। इसी तरीके से आप, मैं फिर से जाऊंगा, फिर से जाके जितना भी मेरे पास AIPF आया उसको स्वैप करूंगा, स्वैप करके उससे फिर से बिडर लगा दूंगा। अगली बार जो आएगा फिर को उससे USDT में कन्वर्ट करके फिर से बिडर लगा दूंगा। दूसरी चीजों को समझने की जरूरत है। आपके पास अगर 10-20 डॉलर पड़े हैं ना, 10-20 डॉलर से आप चाहो दोस्तों यहाँ पे $100, $500, $1000 का बिटडॉल भी आप मात्र 10-20 डॉलर के सहारे लगा सकते हो। सो अपने आप में ये बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, बस समझने की जरूरत है, क्योंकि ये शुरू में इतना आसानी से समझ में आता नहीं है, और जिसको समझ में आता है तो उसको फिर बाद में दोस्तों बड़ा मजा आता है। और आई थिंक दीपक जी आपको सर क्लियर हुआ होगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका हाँ फीडबैक देने के लिए। सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद सर एक चीज और है सर, इसमें हमारा जो टाइम पीरियड है 60 दिन के लिए हमने किया, बट उसकी जो हमारी ROI आप हम लोग बताते हैं हम लोगों को 1% की आती है सर। 1% की नहीं रहती, वो रह जाती है सर 0.5% पे, 0.5 की रह जाती है, क्योंकि वो डेज सर हमारे बढ़ जाते हैं। वो डेज आप देखिए 60 की जगह हमारे पास जो आएगा सर वो ब्रेक हो जाती है, पार्ट पेमेंट जो होती है ब्रेक में आ जाती है। दीपक जी कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा आप और समझने की आपको जरूरत है। अगर आपने 8 दिन पहले ही ज्वाइन किया है ना, तो आप इतने तथ्य पे, जी इतने बड़े मंच पे ना जाएं। अदरवाइज जो है देखिए कहाँ पे क्या बोल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके पास तथ्य क्लियर नहीं है ना, तो पहले बैठ के तथ्य क्लियर करें। और मैं आपके तथ्यों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ कि आपकी एक एक चीज को मैं क्लियर करूँ। ठीक है, आप सर, खुद से आप जूम कैलकुलेशन मीटिंग, करें। आप लीडर हैं। दीपक जी, दीपक जी लीडर कोई नहीं है, आप भी लीडर हैं। और आप भी यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि आपकी टीम बढ़े, और हम भी इसलिए मेहनत करते हैं ताकि आपकी टीम बढ़े। और आप कैलकुलेशन पूरा पक्का करें, पक्का कैलकुलेशन करें, है ना। और जो आप बता रहे हो ना 0.5% रह जाती है, बट 0.5% रहती है, उससे कहीं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉइन का रेट, जो रेट है, रेट भी अप्रिशिएट होता है। साथ साथ में जो है इसकी हमारी कंपाउंडिंग भी होती है। और कंपाउंडिंग में जो रिवॉर्ड्स के ऊपर रिवॉर्ड्स आते हैं ना, जो 1% बोला जाता है वो 1% नहीं होता, महीने का 35% हो जाता है। और 2 महीने का अगर देखा जाए तो वो 60% नहीं होता, करीबन 75 से 78% के बीच में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन यहाँ पे स्टैकिंग कंटिन्यू रखता है, तो 1% के हिसाब से उसका 90 दिन का 90% नहीं होता, कम से कम दोस्तों 105, 108 या 110% के आसपास हो जाता है। सो ये चीजों को भी कंपाउंडिंग के ऊपर, कंपाउंडिंग मतलब आप चीजों को समझें, जो है वो है, ठीक है। कैलकुलेशन वो हमारा है, आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीजें छुपी हुई है, सारी चीजें आपके सामने है, आप अपना कैलकुलेशन खुद से करें और अपने टीम को बताएं। ठीक है, हर्षद प्रसाद जी आप अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। जी सर, मैंने भी सर, मेरा भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग एक सप्ताह पहले ही हुआ है, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है मैं देख भी पा रहा हूँ। अदर मार्केट में बहुत सारे मैंने कंपनियों से कंपेरिजन भी किया है, तो चीज़ें बेटर है। बट सर मेरा कुछ यहाँ पे सवाल है प्लान रिलेटेड, जैसे कि ऑटो पूल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है रैंक वाइज पे, वो कैसे करती है, थोड़ा वो मुझे जानना है, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से भी कनेक्ट किया था तो उनको भी वो कैलकुलेशन आइडिया नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है कि सर कि डेक्स्ट स्क्रीनर पे जो लिक्विडिटी दिखाता है $1.5 मिलियन का, तो वो जब से मैं एक सप्ताह 8 दिन से जो भी मैं भी कनेक्ट हूँ, तो वहाँ पर लिक्विडिटी सिर्फ वही शो कर रहा था। क्या बाकी के जो फंड है वो क्या अनलॉक है? और तीसरा चीज़ जो सवाल मेरा सर यहाँ पे ये है कि आ, जो रेफरल का जो प्रोग्राम है, जहाँ पे लीडरों को रैंक अचीव करना पड़ता है, मिनिमम $5,000 अगर हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनको अनलिमिटेड डेप्थ लेवल तक उनको वहाँ से ROI आना चालू होता है। बट हर रैंक के लिए सर लीडरों को टॉपअप करना पड़ता है, तो लीडर जो भी कमा रहे सर वो वहाँ पे टॉपअप ही कर देंगे, तो फिर लीडर कमाएंगे कैसे सर? ये 3 सवाल का सर मुझे थोड़ा आंसर चाहिए। थैंक यू। चलिए हर्षद जी, आपका पहला जो सवाल था कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है लीडर्स की इनकम का। ऑटो तो पुल का जी। ऑटो पूल का सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑटो पूल से कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे एक ग्लोबल पूल करके एक रिवॉर्ड होता है। जी जी और जी। वो ग्लोबल जो रिवॉर्ड मिलता है ना, वो जिस पीरियड में आप वर्किंग करते हो, जिस पीरियड में आप डायरेक्ट आईडी लगाते हो, सपोज आपने अभी आपके डायरेक्ट में कुछ बिजनेस डाला है, तो जितना बिजनेस आप डालोगे ना उसके हिसाब से जो है जितना टोटल टीम के अंदर ROI डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे,
है ना, उसका एक कैलकुलेशन है जो पीडीएफ के अंदर मेंशन किया हुआ है। और वो तभी मिलता है जब आप आपके डायरेक्ट में आईडी प्लेस करते हैं, डायरेक्ट में आप बिजनेस डालते हैं, तभी वो मिलता है, और उसमें आपका रैंक होना चाहिए, राइट। सो ये हमेशा नहीं मिलता है। आप जब डालेंगे, मान लीजिए कि आपका नोवा या नोवा से ऊपर का रैंक है और आपने डायरेक्ट में $500 का बिजनेस डाला है, अभी $500 का जो बिजनेस आपने डाला, तो इसमें कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट यहाँ पे 0.8% आपका निकल के आता है। अगर आपका $1000 से कम का खुद का आईडी मतलब स्टैकिंग है, खुद का स्टैकिंग है, तो एक कैलकुलेशन है। बस आप इतना समझ लो कि जब भी आप बिजनेस डालोगे रैंक अचीव करने के बाद डायरेक्ट में, तो आपको ग्लोबल रैंक से रिवॉर्ड निकल के आएगा, वो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। उसका एक कैलकुलेशन है जो पीडीएफ के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जी दूसरा सवाल क्या था सर आपका, कि जो लिक्विडिटी है वो 1.5 मिलियन के आसपास आप देख रहे हो, है ना, वहां से वो आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी में क्या रहता है सर, कि जैसे जैसे मान लीजिए कि लोग वर्किंग कर रहे हैं, लोग जितना फंड इसके अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं, डिपॉजिट करने के आधार पे ही लोग विड्रॉल भी करते हैं। पर डे जितना फंड आता है उसके बेसिस पे यहाँ पे विड्रॉल्स भी होता है। और दूसरा, अगर आपको लिक्विडिटी प्रॉपर वे में चेक करना है ना, तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ देखें आप, पेयर पूल्ड दिखा रहे हैं ना, पूल, जी पूल में आप देखें यहाँ पे 7,84,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे दोनों जगह पे 8 लाख हो जाएगा ना, तो ऊपर 1.6 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में जैसे 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, ऐसे उसके आगे आगे ऐसा होता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे केवल 2 डिजिट ही दिखते हैं, 1.5 मिलियन। अब देखेगा सीधा 1.6 मिलियन, ठीक है। तो आपको अगर, हम्म। तो ये नीचे देखें आप, 7,84,000 यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ रही है लिक्विडिटी। और पर डे के पर डे आप देखें जितना लोगों को आ रहा है, लोग विड्रॉल्स भी ले रहे हैं, लोग यहाँ पे इनकमिंग भी हो रही है, आउटगोइंग भी हो रही है। तो ये चीज ऑटोमेटिक चलते रहने वाली है, जो हमारा लुकआउट नहीं है। हमें तो केवल जो है ये देखना है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन करा सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन हम इसमें दे सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? सर जैसे रैंक वाइज लीडर जब काम कर रहे हैं, तो जब भी वो नेटवर्क बना रहे हैं, जब भी उनको रिवार्ड आ रहे हैं, तो उनका तो फंड टॉपअप में ही हर बार चला जा रहा है, हर रैंक को अचीव ओके करने के ओके लिए। ओके, तो देखिए सर, इसमें कैसा है कि मान लो आपने $100 से आईडी को एक्टिवेट किया और आपको 1% का डेली का आपको रिवॉर्ड्स आ रहा है, कंपाउंडिंग हम्म। होते हुए आ रहा है ना। और आपका नोवा रैंक हो गया। अभी जी। नोवा रैंक होता है और आप मान लीजिए कि डायरेक्ट में आप बिजनेस डालते हो, तो आपको उनकी आरओआई का 20% आता है, हम्म। डायरेक्ट की आरओआई का 20% आता है ना। अब टोटल आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है $20,000 का। तो $20,000 में हो सकता है कुछ लोगों के डायरेक्ट में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने $20,000 डाल दिया और खुद का रैंक अचीव कर लिया, सेकंड रैंक, है ना। तो हम्म। ये आपको डिसाइड करना है सर, आपको अगर सेकंड रैंक अचीव करना है तो आप अपनी आईडी को टॉप अप करें, अदरवाइज फर्स्ट रैंक के लिए आपका $100 का आईडी इनफ हो गया, तो ना डालें। ऐसा जरूरी नहीं है सर, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नीचे बिजनेस बड़ा हो गया लेकिन वो खुद की आईडी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो जितना उनको उस रैंक के हिसाब से आ रहा है उतने में खुश है वो। या तो फिर सर अगर मान लीजिए, मान के चलिए सर कि अगर सिस्टम हमको आपसे नहीं बिजनेस। बोल रहा है, जी। जबरदस्ती नहीं बोल रहा है सिस्टम की आप डालो। बट सर मान के चलिए, अगर मेरे कोई पैरेलल में कोई रैंक अचीव कर लिए हैं, बट मेरे पास फंड नहीं सर, तो मैं कैसे करूंगा फिर? आपके डायरेक्ट में जो लोग हैं ना, जितने आपके डायरेक्ट के लोग हैं, उनसे तो आपको मिलता रहने वाला है। जी जी, लेवल वाइज की और बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, तो सर इसमें जो है ना, जो प्लान है, प्लान को समझिए। प्लान में क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कि आपका आपका ये इशू है कि डालना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है सर, वो डालना है तो डालना ही पड़ेगा। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको मैनेज करना है, हमें मैनेज करना है, कैसे करना है सर। भरत एमएलएम जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें। मिस्टर भरत एमएलएम जी, अनम्यूट करें। मिस्टर संतोष जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। चलिए, जो लोग भी हैंड रेस किए हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहे, इजी रहे, ताकि आप जल्दी से अनम्यूट कर पाए, समय कम है अपने पास, ऑलरेडी सर बहुत नमस्कार। सारे। नमस्कार जी। सर बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन दिया, और हर क्वेश्चन का आंसर भी आप प्रॉपर दे पा रहे हो सर। तो अच्छा लगता है सर, इस तरह की जब बातें होती है, इस तरह की जब विचारधारा के लोग एक साथ मिल जाते हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, तो और भी अच्छा लगता है सर। तो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में जो इंट्रोड्यूस किया हमारे बाबूलाल जी मीना है, जो राजस्थान से हैं, अलवर के रहने वाले हैं, तो हमने भी इसको देखा, समझा और स्टार्ट किया। तो आज आप सभी की बदौलत और हमारे सर की बदौलत हम अभी सेकंड रैंक के ऊपर अभी हैं।
बने हुए। और दोस्तों आने वाला टाइम बड़ा खूबसूरत होने वाला है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इस तरह के प्रोग्राम जब मार्केट में आते हैं, अलग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा हो ही जाता है दोस्तों। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे तब और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, मार्केट से रेस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। शुरुआत करें, स्टार्ट करें और अपने आप को पूरा झोंक दें, क्योंकि नेगेटिव तो इस पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। आप अच्छा करोगे तब भी लोग बुरा कहेंगे, और आप बुरा करोगे तब भी लोग बातें करेंगे, और नहीं करोगे तब भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, और हमें नहीं इन इन बातों पे रहना। हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रो करना है, हमें सफल होना है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। संतोष जी आप अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। चलिए दोस्तों, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो ही प्लीज हैंड रेस करें, और जिन दोस्तों ने भी मैंने सबके हैंड डाउन किए हैं, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आप हैंड फिर से रेस कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हम और लेंगे। अ, जी अनिल कुमार जैन जी, स्वागत है आपका। सर मेरा ये सवाल है कि एक बार वो ट्री बताई थी ना आपने कल परसों, वो वापस देखनी थी मेरे को। ट्री कैसे देखते हैं अपने, जैसे टीम लगती है ना। पब्लिक अलायंस में जाना है, और वहां पे जो ऊपर है ना, उसको आपको टेलीग्राम से कनेक्ट करना है। और जैसे आप ओके। टेलीग्राम से कनेक्ट करेंगे, आपका वहां पे मोबाइल नंबर डाल के टेलीग्राम के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई करोगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए बस आपके जो है ना डायरेक्ट होने चाहिए, और आपके रैंक होने चाहिए। मतलब रैंक बोले तो आपका मानो कि नोवा या जो भी रैंक है आपके डायरेक्ट होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्ट होंगे ना, तो ठीक है। आपका वहां पे दिख जाएगा सर ट्री में। पर सर उसमें वो टेलीग्राम का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है वहाँ पे। और पब्लिक अलायंस में आएगा सर। हाँ, पब्लिक अलायंस में ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ हाँ, टेलीग्राम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको जैसे आप इसके कह रहे सर हो पब्लिक अलायंस में जाएंगे, वहाँ करेंगे टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, पर ऊपर वो आता नहीं है। तो क्लिक किस पे करें। एक सेकंड। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके। देखिए लॉग इन विद टेलीग्राम दिख रहा है हाँ सर, ये ऊपर। आप वाला दिख रहा है, लेकिन तो मेरे मोबाइल में ये नहीं आ रहा अपडेट अपडेट कर लीजिए आप। प्ले स्टोर से अपडेट ओपन, कौन से एप्लीकेशन में कर रहे हो आप? है टोकन पॉकेट में सर। ठीक है, आप उसको एक बार देखो प्ले स्टोर में। अपडेट तो नहीं आया हुआ है। अदरवाइज इसको एक बार डिस्कनेक्ट करें, फिर से एक बार कनेक्ट कर ले, हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि ऑप्शन अगर मुझे दिख रहा है तो सभी लोगों को दिखना ही हाँ, चाहिए। आपको दिख रहा, पहले दिख रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा मेरे। कोई बात नहीं, तो अपडेट मैंने कर वही लीजिए। पूछना था। अपडेट कर लीजिए ओके ओके सर। सर, थैंक यू सर। या संतोष जी। मिस्टर जेके रावल जी, स्वागत है आपका। जेके रावल जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मैं विड्रॉल की प्रोसेस ऐसे समझाऊँ तो जो इजी है कि अगर 1 साल के थोड़ा लिए सर रखें आपकी तो आवाज थोड़ी सी ऊपर रखें, लाउड रखें, थोड़ा बहुत कम आ रही है। हाँ इसमें हाँ, अभी आ रही है। यस यस। मैं विड्रॉल की प्रोसेस इसमें ऐसे समझा हूँ, जैसे अगर 1 साल के लिए यहाँ पे स्टेक कर दे तो 70 दिन में डबल हो जाता है। और फिर हम और 22 दिन का अगर स्टेक मार दे इसमें, तो यानी 90 दिन का अगर स्टेक टोटल मार मार दे 1% वाले में, तो फिर 0-0 में हम बाहर निकल जाएंगे। ये सर क्या मैं नहीं, इसमें कैसा रहता है, जो भी आपको आरओआई आ रही है ना 1% की, अगर आपने 360 दिन में स्टेक किया हुआ है, तो यू विल हाँ गेट 1% एवरी डे। दैट विल बी इन द कंपाउंडिंग फॉर्म, ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता हाँ जाएगा वो। ठीक है। हाँ, तो 70 दिन में वो डबल होता है, बराबर है। वो जितने दिन में भी और होता है सर, वो कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आपको उसको निकालना नहीं है, आपको बाहर निकाल के स्टेक नहीं करना है। अगर आप नहीं निकालोगे उसको, तो वो भी आपका कंपाउंडिंग होता रहेगा ऑटोमेटिक। वो तो पता है, वो जी उसकी बात नहीं। मैं जो ये जो हमें बाहर निकलने के लिए जो 5% लग रहा है ना, वो भी नहीं लगेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर 70 दिन के बजाय वही वस्तु अगर हम 90 दिन में निकले, तो 20% तो वैसे ही ज्यादा मिल गया हमें, तो उसी दिन हम्म, निकल जाए 20% देके। बिल्कुल सही है। वो तो कैलकुलेशन सर वैसे ही है, जैसे मानो कि महीने के महीने भी निकाल रहे हो ना, तो महीने में ऐसे देखा जाए तो 1% के हिसाब से 30% हो रहा है। बट दैट इज नॉट, वन हाँ, परसेंट के हिसाब 30 नहीं होता है, वो 35 होता है सर। 35 से 36% हो वो जाता है। अगर हमने नहीं नहीं, वो 20 हाँ, वो तो 20% भी दे दिया ना उसका,
हाँ अगर हमने 30-35% का 20% भी दे दिया तो 7% होता है। अगर 7% हमने कटवा भी दिया, बाहर से भी दे हाँ दिया, तो हमारा 28% नेट प्रॉफिट होता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन, है ना? हाँ और टोकन का प्राइस जो भी अप्रिशिएट हो रहा है, जो भी बढ़ रहा है, मानो कि जितना भी बढ़ा वो अलग है। तो 28% तो हम मिनिमम विड्रॉल, मतलब 28% मंथली तो हम मिनिमम बोल सकते हैं कि भाई इसमें 28% का मंथली रिटर्न्स निकल के आता है इन द शेप ऑफ कॉइन, है ना? नहीं नहीं, एकदम सचोट इसमें बात है कि अगर ये बात तो स्थिर रखनी पड़ती है कि प्राइस अगर सेम टू सेम रहे। जी वो अगर बढ़ने की और कटने की बात करें तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। बिल्कुल, तो प्राइस अगर सेम 28% इन टू द सेम है। शेप ऑफ कॉइन, इन द शेप ऑफ कॉइन। हम्म। 28% आपको कॉइन जो है आपका हर महीने का, 20% फीस देके भी आप निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू राहुल जी। गौतम सिंह जी अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर। जी जी पूछे। हेलो। सर, मेरा जो क्वेश्चन है, अगर सर हम जो विड्रॉल करते हैं, तो जो मेन वैलेट में सर जो हम लेते हैं, तो उसके लिए हमें उतना ही यूएसडीटी रखना पड़ता है। और वो 12 घंटे के लिए जो हमारा सर होल्ड हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जो 12 घंटे के बाद से जो रिलीज होता है, वो हमको टोकन मिलेगा कि वापस जो हमारा यूएसडीटी है वही रिलीज होगा? टोकन सर, एआईपीएफ, एआईपीएफ मिलता है सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पवन बंसल जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, मेरा तो 5 दिन में नोवा क्लियर हुआ था जी। तो मेरा अपना भी मतलब 1500 टोकन इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो सर मेरा एक नीचे जो डाउनलाइन में है उसका सवाल था भी, अगर साइट बंद हो जाए, क्या हम ब्लॉकचेन पे निकाल सकते हैं पैसे को? सर इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। आंसर मिल जाएगा सर, जब साइट बंद होगी तब उसका भी कोई रास्ता मिल जाएगा। जय चंद्रन जी स्वागत है आपका। वो जो डाउनलाइन है ना सर, उनको उसी सवाल में उलझा रहने दीजिए, आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो है ना हाइपर नेगेटिव क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि वेबसाइट बंद हो जाए, तो ऐसे सवाल को मैं एंटरटेन ही नहीं करता सर। भले बुरा हेलो। लगे तो माफी चाहता हूँ। जयचंद जी हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैंने जस्ट अभी कल ही ज्वाइन किया, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, अपन इन्वेस्ट तो अपन कैश में करते हैं, फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होता है, यूएसडीटी में होता है, तो वहाँ विड्रॉवल भी यूएसडीटी में हो रहा है। तो अपन उसको कैश में कैसे और कब कन्वर्ट कर पाएंगे? हाँ हाँ, आपके पास आप जिसके माध्यम से भी आप आए हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें P2P का प्रोविजन होता है। और ओके। P2P मतलब ऐसे होता है कि आप जो है आपके पास में, या तो आप डायरेक्ट एआईपीएफ भी दे सकते हो और सीधा उसका पेमेंट आप ले सकते हैं। तो जितना भी एआईपीएफ है, मान लीजिए आपने किसी को 50 एआईपीएफ भेजा, और जो भी उसका ओके। करंट रेट चल रहा है, सपोज उसका करंट रेट चल रहा है $2, तो वो $100 का वैल्यू हो गया। 50 हाँ एआईपीएफ हाँ। इंटू 2 किया तो आपका $100 हो गया। और अगर $1 का प्राइस मानो कि 95, 96, 97 जो भी चल रहा है ना, हाँ हाँ। उसके हिसाब से मानो कि आपका 9500, 9600, 9700 जो भी है ना, वो हाँ आपको हाँ। सामने वाला बंदा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, आप उसको 50 एआईपीएफ ट्रांसफर कर दोगे। दैट इज कॉल्ड द P2P। और जो भी हम इसमें ओके। ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें कोई भी रिमार्क नहीं डालते हैं। कभी भी गूगल हाँ पे, फोन पे से आप पैसा भेज रहे हैं, तो उसमें कभी भी ये नहीं लिखते हैं कि हमने किसी को एआईपीएफ के लिए दिया, किसी को हमने अच्छा। क्रिप्टो के लिए दिया, है ना, किसी को हमने कोई सिस्टम के लिए दिया, कभी भी कोई रिमार्क नहीं डालते हैं। सो सभी दोस्तों के लिए मैसेज है, आप पेमेंट भेजें ठीक तो है। कोई रिमार्क ना डालें, कभी भी ना डालें, क्योंकि अदरवाइज आप भी उसमें इशू, आपके साथ भी इशू हो सकता है। तो P2P इसको बोलते हैं सर, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर। ओके। मिस्टर बजीर अनम्यूट करें। या ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दोस्तों रेडी रहिएगा अगर हैंड रेस किया हुआ है तो। हाँ, नमस्कार कृष्णकांत जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि इसकी जो करंट सप्लाई है और टोटल सप्लाई, और ये सप्लाई के बारे में बताइए ना, क्योंकि करंट सप्लाई बहुत कम, सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, और टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए
तो बाकी की सप्लाई कहाँ है? और जैसे ही आप आईडी के अंदर जाएंगे सर, वहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप जाके देखते हो तो यहाँ पे दिखता है इसका ट्रेजरी का बैलेंस दिखता है। और बैलेंस में आप देखेंगे 21,69,350 टोकन है जो ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। और ट्रेजरी का मतलब है कि हम लोगों के लिए 250 दिन का पे आउट यहाँ पे रखा रहता है। अगले 250 दिन तक जिन लोगों ने भी स्टैकिंग किया है, कल के दिन अगर कोई भी व्यक्ति आके लिक्विडिटी ऐड ना करे, डॉलर ना डाले, नए कॉइन मिंट ना हो, तब भी ये 21,69,000 टोकन यहाँ पे सब लोगों को मिलता रहेगा। टोटल सप्लाई है 43,29,631 टिल नाउ जब अपन बात कर रहे हैं। और इसमें से देखें आप 21,69,000 यानी ऑलमोस्ट 50% के आसपास की जो सप्लाई है वो हम सब लोगों के लिए ट्रेजरी के लिए रखी हुई है, साइड में रखी है, जहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं है। इसके अलावा अगर आप वहां पे जाएंगे, होल्डर्स में जाएंगे ना, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से जगह पे कितना यहाँ पे ये जो AIPF है ना बीच में, उस पे आप जाके ऐसे क्लिक करें और ये होल्डर्स है, नीचे आप होल्डर्स पे क्लिक करें। जैसे आप होल्डर्स पे क्लिक करोगे तो आपको शुरुआत के देखो ये 5 वॉलेट दिख रहे हैं, 5 वॉलेट जिसमें बड़ी सप्लाई है 21,69,000। ये कौन सी सप्लाई है? जो ट्रेजरी का बैलेंस है। और 5880 आप देखें 11,39,321 टोकन। ये जो है ये सारी की सारी 5 जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखो अभी एक 2-3 AEF में 3,42,000 पड़े हुए हैं, 3-2 D6 में पड़े हुए हैं 3,86,000। तो ये पांचों के पांच जो है इनकी सबकी मिला के टोटल सप्लाई जो है ना, और लोगों के पास जो पड़े हैं, देखो किसी के पास अभी यहाँ से ये 56C किसका है, जो 5% का फीस हमारा डिडक्ट होके जाता है, जिसमें 9,537 कॉइन पड़े हुए हैं। और इसके अलावा नीचे देखें ये ऑर्गेनिक यूजर्स है हमारे आपके जैसे, जिनके वॉलेट में टोकन पड़े हुए हैं, किसी के पास 1694, किसी के पास 1543, किसी के पास 1000 टोकन। ऐसे करके टोटल होल्डर्स की जो संख्या है वो 15,289 है। सो आई होप सर क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ, बात तो सही है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना, वो जब देखते हैं अपन तो वो बहुत कम दिखती है। तो कम ही है सर, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, क्योंकि ऑलरेडी 2169 तो वहां पे पड़ा हुआ है ट्रेजरी के अंदर। और जो ALS है ना, ALS के अंदर 3,42,000 टोकन पड़े हुए हैं। और स्टैकिंग जो है, स्टैकिंग जहाँ पे पूल जनरेट होता है, वहां पे भी 2,55,000 टोकन पड़े हुए हैं, राइट। सो सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम ही है सर, बहुत कम है सप्लाई अभी इसकी। यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई में ये शामिल नहीं है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो? ये मैक्सिमम सप्लाई में शामिल है सर, नॉट इन सर्कुलेटिंग सप्लाई। अच्छा अच्छा। भगवान कुशवाहा जी अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन था, टीम से क्वेश्चन आया था, जो अपना जो 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, तो वहाँ पे नॉर्मल लोग मतलब हम या आप उसमें कोई पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बंदे ने जो है कोई बीच में न्यूज आया था, बिटकॉइन का जो वॉलेट है, एक कोई डेड वॉलेट पड़ा था, उसमें किसी ने कुछ 21 या 22 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए थे डेड वॉलेट में, है ना। तो ट्रांसफर करने में कोई इश्यू नहीं है, आपके ब्लॉकचेन से वहां चला जाएगा। आप चाहो तो आप अपने यहाँ से, मान लो कि आपके पास पॉलीगॉन है और आप चाहो तो आप बाइनेंस के पे ट्रांसफर कर दो, आपकी मर्जी है, चला जाएगा, वो उधर पहुंचेगा भी नहीं और चला जाएगा। तो आपके यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन वहां वहां पहुंच रहा है उनके कि कहने नहीं का पहुंच रहा है वो मतलब था मैटर सर, है। हाँ जी। ओके एक सेकंड सर, उनके कहने का मतलब था कि जब ऑनरशिप नल एड्रेस पे शिफ्टिंग किया गया रिनाउंस है, तो वो तो हम उस पे नहीं सेंड कर सकते हैं। तो हमने बोला कि सब कंफर्म होके फिर गाइड कर लेंगे। सर सेंड कर सकते हैं आप, किसी भी वॉलेट पे आप सेंड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे भी सेंड कर सकते हैं ना? हाँ जी, दीवाल दीवाल खुद चल के आपके सर में नहीं लग सकती, लेकिन आप अपने सर को दीवाल में मार सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया। है ना, वही ऑप्शन है मतलब। फयाज जी अनम्यूट करें। सभी को मेरा नमस्कार। सर एक्चुअली में मेरा एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर एक मैंने PDF में देखा, एक सिंगल स्टेकिंग और सिंगल स्टेकिंग के बाद में एक इसके बॉन्ड अंदर स्टैकिंग, बॉन्ड बॉन्ड स्टैकिंग। स्टेकिंग, हाँ ठीक जी, है मैं ना? बता देता हूँ बॉन्ड स्टैकिंग में क्या होता है। सर बॉन्ड स्टैकिंग कब ओपन होती है? जब इसका प्राइस 24 घंटे के अंदर 12% से ज्यादा डंप होता है, तो बॉन्ड स्टैकिंग ओपन हो जाती है। और वहां पे हमें टोकन जो है ना वो डिस्काउंट में मिलते हैं। और वो डायरेक्टली जो है ना USDT से आईडी लगती है, हमारे वॉलेट में USDT होगा और हम बॉन्ड में जाएंगे
और वहां पे हम बाई करेंगे तो हमें टोकन मिलेंगे। मान लीजिए कि 10% का डिस्काउंट ओपन हुआ तो आपने $100 का अगर AIPF बाई किया है तो आपके वॉलेट से $90 ही कटेंगे और आपको $100 के मिल जाएंगे। अगर मानो 25% तक का डिस्काउंट चल रहा है तो आपने $100 का AIPF लिया तो आपके वॉलेट से $75 कटेंगे और आपको पूरा $100 का AIPF मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी वापस से बढ़ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उसका प्राइस जो है फिर से ऊपर आ जाएगा और वो बॉन्ड स्टैकिंग क्लोज हो जाएगी। अभी भी आप अपनी आईडी के अंदर जाएं, बॉन्ड में जाएं, बॉन्ड में आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, 0.6789% वाले सारे आपको दिख रहे हैं, 1% वाले, लेकिन उसके बाजू में लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल। ओके राइट, तो तो ये इसमें ये PDF के अंदर दे रखा है 95 to 100%, 85 to 100%, 80% to 100% और 75 to 100%। जी ये जी क्या दे रखा है डिस्काउंट? इतना तक जा सकता है कि डिस्काउंट? यस यस यस, डिस्काउंट है वो सर। ओके, सो जूम यूजर हमारे बीच में, जूम यूजर नाम से एक सर है, प्लीज अनम्यूट करें। सभी को मेरा सादर नमस्ते। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो बीच में कुछ साथी आए हैं, लीडर आए हैं, वो कोट कर रहे हैं कि जी इतना कम आ रहा है ये आ रहा है। मैं यही कहूंगा, मेरा मानना सर, मैंने इस प्लान को लगभग 15 दिन पहले स्टार्ट किया है सिस्टम को, और मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन निकाली, सिस्टम को समझा, देखा, अपने सीनियर के साथ बैठा, 2-3 दिन बाद चीज की प्रॉपर समझा। तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि हमें ग्रीडी ना होकर इस पे ईमानदारी से काम किया जाए। इसका रिजल्ट आने वाले 100 दिन में, मेरा मानना है, मेरी जो आत्मा कहती है, मेरा तो दिल कहता है 100 दिन में सबको दिख जाएगा। प्लीज ग्रीडीपन के लिए ना आए, ईमानदारी से अपना कर्म करे। और मैं दावे से कहता हूँ, जो मैं इसका व्यू देख रहा हूँ, लोगों का रुझान देख रहा हूँ, सिस्टम को देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, हमारे लिए परमात्मा ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। और हम मुझ जैसे जितने लोग यहाँ पहले फंसे हुए थे प्लेटफॉर्मों में, अदर प्लेटफॉर्म जो गर्क में जा चुके थे, नरक में जा चुके थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। प्लीज ग्रीडी ना बने, सिस्टम को समझे। जो भी प्रोटोकॉल सिस्टम ने लगाया वो हमारी भलाई के लिए लगाया, हमारी कम्युनिटी के लिए लगाया। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपकी बात भी सही है। और दूसरा ये भी है सर कि सिस्टम इतना देता है ना, इतना देता है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मात्र और मात्र 2 महीने की मेहनत से मेरा इतना पे आउट मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। तो सिस्टम तो इतना देता है ना सर कि मतलब ROI के ऊपर ROI, 150% तक का ROI देने के लिए सिस्टम तैयार है। लेकिन आप लेने के लिए तैयार हैं क्या, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी सिस्टम देख रहा है कि भाई आप बताओ आपको कितना चाहिए, आप डिसाइड करोगे आपको चाहिए कितना है। तो ROI के ऊपर ROI, 150% तक की ROI सिस्टम देने को तैयार है। और 1% तो कुछ भी नहीं लगता है ना? जो टीम से इनकम आती है ना, माइंड ब्लोइंग होती है। जिसका भी दोस्तों 3rd रैंक अचीव हो गया ना, आप उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी में क्या अचीवमेंट्स, क्या उनको मतलब यहाँ पे लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। मात्र 3rd रैंक से ही लोगों की जिंदगी बदलना यहाँ से शुरू हो जाती है। सो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैसेज था आपका। सत्येंद्र जोशी जी, आप अनम्यूट करें, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। सत्येंद्र जोशी जी, आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो आपकी बात आप रखें, मोस्ट वेलकम। बजीर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, मोस्ट वेलकम मिस्टर बजीर। सुरेश माली जी, मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो, सत्येंद्र जोशी। मैं बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा पहला दिन है, मुझे धन्यवाद दीजिए सर, मुझे शुभकामनाएं दीजिए आप। बिल्कुल सर, हमेशा आपके साथ में हमारी शुभकामनाएं है सर। जी अच्छा बहुत लगा सर। शुभकामनाएं। जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं सब मेरा क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों में ही पूरा कर दिया आपने, सब सुन रहा हूँ। थैंक यू सर। बस आपकी बात से सर एक चीज मुझे याद आ रही है। एक बार क्या होता है, एक बंदा जाता है महाराज के पास, बोला महाराज क्या कोई ये जादू 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 मंत्र कुछ होता है क्या? तो महाराज बोले कि हाँ होता है। तो बोले अच्छा, तो क्या बोले आप मुझे नदी के ऊपर चला के दिखा सकते हो? तो महाराज बोले हाँ बिल्कुल चल के दिखा सकते हैं, है ना? तो महाराज जी ने एक कागज दिया उनको और उसको ऐसा फोल्ड करके गुड़मुड़िया के उनको दे दिया और बोले कि ये पकड़ो और इसको पकड़ के वो जाओ नदी पार कर जाओ, है ना? जैसे उनको दिया तो वो बंदा जो है ना सर, रियली वो नदी पार करने लगा, वो है ना, नदी पार करता हुआ मस्ती से चला जा रहा है, चला जा रहा है, नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है। जैसे वो बीच रास्ते में पहुंचा नदी पर, तो उसने कहा कि यार ये इसमें मतलब क्या मंत्र लिख के दिया है इन्होंने, हम देखें जरा। तो जब उसने वो कागज को खोला तो उसमें कुछ नहीं लिखा था।
तो उसको फिर डाउट हुआ, फिर क्वेश्चन हुआ, जैसे ही उसको क्वेश्चन हुआ, डाउट हुआ, उधर ही डूब गया वो, अरे है बाप ना, रे। जी उधर ही डूब गया वो। ऐसे ही ये सिस्टम के साथ भी है सर, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट तो कर जी लिया, हफ्ता भर हुआ और डाउट होने लगा, है ना, हाँ, अब उनका डूबना तय है। बराबर। नहीं नहीं सर, आगे बिल्कुल। जा ही नहीं पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता सर कि वो आगे जाएं। क्यों? जी क्योंकि जैसे सर वो एक जहाज होता है ना, बड़े से बड़े जहाज को एक छोटा सा छेद भी अगर जहाज के अंदर है तो वो डुबा देता है, राइट। सही बड़े बात। से बड़े जहाज को एक छोटा सा छेद डुबा देता है। आपके पास 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर दूध पड़ा हुआ है, उसमें आप नींबू की 2-4 बूंदें निचोड़ दो, पूरा दूध फाड़ देता है। इसी तरीके से आपके दिमाग में अगर एक भी नेगेटिविटी आ गई ना, एक भी नेगेटिव बात आ गई, एक भी अगर गलत बात आपके दिमाग में घुस गई, तो दोस्तों आपका, मान लीजिए, यहीं पे सफर खत्म हो जाएगा, आप आगे जा ही नहीं पाओगे, आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला शायद नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो। सो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कोशिश करें, इस सिस्टम को प्रमोट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाएं, चाहे भले ही छोटे से अमाउंट से बनाएं, डजेंट मैटर। और संदीप तिवारी जी, स्वागत है आपका, आप अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, एंड ऑल कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग। मैंने अभी सभी साथियों को बहुत ही विनम्रता के साथ सुना, और मेरे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया अपनी जानकारी के अनुसार से। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे रिसर्च और सारी चीजें जो कुछ भी करना है, हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन कृष्णकांत सर ने भी सब कुछ सोच समझ के सारी चीजें की हैं। मैं एक लाइन में मैसेज देना चाहता हूं सर पूरी कम्युनिटी को, कि सर मुनीमी छोड़ दें, सॉफ्टवेयर को अपना काम करने दें। टोटल कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड है। एक भी एआईपीएफ, एक भी पॉइंट किसी को न कम आने वाला है, न किसी साथी को ज्यादा आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, केवल अभी मौका मिला है, और ये अर्ली स्टेज में हम लोगों को मौका मिला है कि जितना काम, जितनी मेहनत करके हम जितना चाहें अपने हिसाब से कल की इनकम अपने हिसाब से आज बढ़ा सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात कही आपने तिवारी जी, और बहुत ही सर सही मैसेज है। मैं पूरी कम्युनिटी को सर एक चीज और बता देना चाहता हूं, अभी तो बहुत बड़ी इनकम नहीं है सर। मेरा कैलकुलेशन खुद, मेरा कंप्यूटर सर फेल हो गया कि केवल 100 एआईपीएफ लगा करके और मात्र 60 दिनों में 11 एआईपीएफ पर डे का सर विड्रॉल कर रहा हूं। 21 कैलकुलेशन में है, कहाँ पीडीएफ में है सर, दिखता ही नहीं है। बिल्कुल। डियर कम्युनिटी, लग जाओ, लग जाओ। और कितनी बड़ी इनकम लेनी है, जैसा कि सर ने अभी बताया, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। बाकी प्रोजेक्ट जबरदस्त रेडी है। और सर अभी आपने स्टार्टिंग में ही जो गवर्नेंस का प्रोजेक्ट बताया, ये हमारे प्रोजेक्ट को और भी इतना बेहतरीन तरीके से मजबूत करता है कि सर कहीं से डाउट, इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु है ही नहीं है। उस पर दिमाग ही ना लगाएं। केवल कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करे, इनकम तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी सर, वो तो सिस्टम में है। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। शिवराम कश्यप जी, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, अपना ओवरव्यू रखने का मौका दिया। और सभी को नमस्कार। मैं शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज तकरीबन 2.5 महीना हुआ है इस सिस्टम में आए हुए, और तीसरा रैंक है कोर। और जैसा कि सर अभी बोल रहे थे कि तीसरी रैंक से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वाकई जबरदस्त फीलिंग आ रही है। मतलब जो लोग महीने के पे आउट के लिए तरसते थे, वो पे आउट डेली का डेली मतलब जो है एंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और हम तो ये कहते हैं कि किसी के बताने से बेहतर है कि उसको पहुंच करके उसका आनंद लिया जाए, वहां पर पहुंच करके आनंद लिया जाए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम एक छोटी सी एक वाक्य सुनाना चाहेंगे आप सभी लोगों को मैसेज के लिए। हालांकि सभी लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि सारे लोग मतलब पुराने से पुराने लोग हैं यहाँ पर, 20 साल 25 साल का अनुभव रखने वाले। तो एक बार सुकरात जी से उनके शिष्य है सफलता का रहस्य जानने का प्रयास किया, जिद की। तो सुकरात जी ने कुछ नहीं बोला, बोले कि चलिए कोई नहीं, समय आने पर आपको इसके मतलब जो है रहस्य का पता लग जाएगा। तो बोले कि कल सुबह चलते हैं नदी पे नहाने के लिए। और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब पहुंचे और नदी में उतर रहे थे, घुस रहे थे, तो धीरे धीरे घुसते चले जा रहे थे। चेला पीछे से, शिष्य जो था वो पीछे से था,
और बोले कि गुरुजी बोले कि भाई आ जाओ, साथ साथ चलते हैं। हाथ पकड़ के साथ साथ जब चलने शुरू हो गए, और जैसे ही वो गर्दन से के बराबर पानी पे पहुंचे, तो उन्होंने उस शिष्य का सिर लिया और पानी में डुबा दिया। और वो जब तक डुबाए रहे, जब तक वो आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा था बुरी तरीके से। और जब उन्होंने देखा कि मतलब ये अब ये मरने की कगार पे है, तो उसको निकाला और बाहर लेकर के आए। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमने तो केवल सवाल किया था, लेकिन आपने तो हमारे प्राण ही लेने के लिए पूरी पूरी चेष्टा की। ऐसा कदापि आपने क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों किया? बोले कि आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए कि आप जब डूब रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, मतलब क्या महसूस कर रहे थे, आप क्या चाह रहे थे, क्या आपकी इच्छाएं थी? बोले कि वहां तो केवल हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस ये समझ में आ रहा था बस एक छोटी सी एक सांस मिल जाए। बोले कि सफलता भी ऐसे ही लोगों को मिलती है जो सफलता के लिए तड़पते हैं, जो उस सफलता के लिए हर तरीके से, हर प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो सफलता भी केवल और केवल उन्हीं लोगों को मिलती है। लेकिन अगर दाएं बाएं और ऊपर नीचे की चीजें, मतलब जो है, अगर दिमाग में हम कचरा डालते रहेंगे, तो वाकई जो आपने बताया कि दूध में बस 2 बूंद नींबू की निचोड़ दो तो वो फट जाता है, अपना रूप बदल लेता है। तो सेम वैसा ही सक्सेस भी अपना रूप बदल लेगी और वो असफलता में काउंट होने लग जाएगी। तो डाउट मत करिए, क्योंकि डाउट करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। हमें लगता है कि ये हमारी आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि मतलब हमारी जनरेशन की जिंदगी चेंज करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप या तो प्रॉपर इसको समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रस्ट कर लो। जैसे मान लेते हैं कि हम हवाई जहाज में बैठते हैं, तो वहां पर क्या है कि हम उस ड्राइवर का भी चेक नहीं करते हैं, केवल और केवल भरोसा करते हैं कि ये हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो साथियों, इस तरीके से हमें ट्रस्ट करके इस मतलब जो है AIPF रूपी जहाज में बैठना है। ड्राइवर का सर्टिफिकेट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी है, पहले से ही सारे के सारे टेस्ट पास करके आया हुआ है। तो हमको ट्रस्ट करके बैठना है, सीखना है। ऐसा नहीं, सीखने से मना नहीं करना है, सीखना है और आगे बढ़ते रहना, लोगों को भी आगे बढ़ाते रहना है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार प्यारा आपका मैसेज। सफलता को उतनी तड़प के साथ जब तक आप नहीं पाना चाहेंगे, तब तक आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। शेर सिंह जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम। ओके सर, जय श्री राधे। जय श्री राधे। मेरा सभी पार्टिसिपेंट और जो भी क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, उनके लिए एक मैसेज है कि प्रश्न सर केवल एंट्री कैसे करें और विड्रॉल कैसे लें, इस पर हो तो ज्यादा अच्छा है। वही बात सर, सिस्टम में तो सर कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, सिस्टम तो फुल्ली ऑटो मोड में है। अब लोग बेस रिपेयर की जब बात करते हैं तो उसमें समय हमारा खराब होता है। अब जैसे एक सवाल है सर, भैंस चारा हरा खाती है, दूध सफेद क्यों देती है? इसका कोई जवाब है सर? ये तो ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक है। ऐसे ही सिस्टम हमारा नेचुरल मोड में चला गया। अब सिस्टम पे तो सर जवाब सवाल का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद करना है। तो अभी वही हमारे सुपर अपलाइन अभी कश्यप जी कह रहे थे कि हमें केवल अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, कितना इसमें डालना है, कितना इससे हमें निकालना है, कैसे क्या करना, इस पर क्वेश्चन मोड होते तो सर बहुत अच्छा है। अन्यथा समय बर्बाद करना है। और जो लोग इसमें उलझे हुए हैं, मुझे लगता है ऊपर वाला वाकई उन पे मेहरबान कम है, या उनको अच्छी तरफ जाने से रोकता है। तो मुझे लगता है समय ही सबसे बड़ा धन है। समय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से बेहतर है कि समय को सदुपयोग करना। कितनी अच्छी भाषा में आप बताते हैं, सरल भाषा में बताते हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों उलझे रहते हैं। उसका तो मुझे कारण नहीं पता है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा हैं, 95% लोग हैं, और 5% लोग ही ऐसे हैं दुनिया में जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर, जय श्री राधे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अभी समय हमें आगे इजाजत नहीं दे रहा है, बट फिर भी हम चाहेंगे, हमारे बीच में भुवनेश्वर जी हैं, अगर आप लास्ट में अपनी शेयरिंग रखना चाहें तो सर हम आपको एक मौका देंगे। भुवनेश्वर जी, आप अनम्यूट करके आपकी बात रख सकते हैं। अदरवाइज आपको दोस्तों बताएं कि एक प्रोजेक्ट मतलब बहुत ही शानदार मिला है, उसको दिल से करो। भुवनेश्वर जी आप अनम्यूट करें। भुवनेश्वर जी आप
अपनी बात रख सकते हैं। कर दिया, मैं बोलूं? जी जी प्लीज प्लीज। देखिए सर, मेरे को अभी गोपाल कुमार नागौन जी हैं अपने अजमेर के, उन्होंने मुझको गाइड किया था इसके लिए। मैं इसमें पहली बार आया हूँ, अभी तक मैंने इसकी ज्वाइनिंग की नहीं है, लेकिन क्या ज्वाइनिंग मैं डॉलर से कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप डॉलर से भी कर सकते हैं। पॉलीगॉन के आपको डॉलर चाहिए, उसको आप स्वैप करके यूएसडीटी से आप AIPF बना के स्टैकिंग कर सकते हैं। और जिन्होंने आपको सर लिंक भेजा है वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे सर। डॉलर से भी आप करो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी उससे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शाम का सेशन दोस्तों आज हाउसफुल होने वाला है। सो जल्दी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेंगे, इनिशियल लेवल पे ही कॉलिंग करें फटाफट से। शाम को मीटिंग के 5 मिनट पहले आपका कॉलिंग चालू हो जाना चाहिए। मैसेज डालना आधे घंटे पहले आप चालू कर दो, सभी को रिमाइंड कराना चालू कर दो, क्योंकि अब हाउसफुल सेशन जाना मतलब दोस्तों ये सफलता की एक निशानी है हम सभी लोगों के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट हिट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट सफल हो गया। सो जितने ज्यादा लोग आपके जूम में बैठे होंगे उतनी बड़ी आपकी सफलता निश्चित है। सो थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद। और माफी चाहेंगे उन दोस्तों से जिनके आज हम हैंड रेज नहीं ले पाए हैं। और मिलते हैं शाम को 8 बजे सेम लिंक पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।